हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको सिल्वर की और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के लेवल्स की कि आज क्या रिस्पांस रहा है मार्केट में। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 69,771 का, और यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 69,511 का। लेकिन मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन किया। देखिए, गैप डाउन के लिए अगर आपको डाउट हो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी सिल्वर में या गैप अप होगी, तो आप स्विच कीजिए एक्सजी यूएसडी में। यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट गैप डाउन होने वाली है या गैप अप होने वाली है। क्योंकि हमारी मार्केट जो है, देखिए यहाँ पे अगर सिल्वर पे जाते हैं, सिल्वर पे हम अपने इस वाले कैंडल के ऊपर अगर हम कर्सर रखते हैं तो ये 11 बजे की कैंडल है। ये वाली कैंडल हमारी 9 बजे की कैंडल है। तो एक्सजी यूएसडी में 11 बजे की कैंडल के ऊपर आप जाएंगे। ये आपके 11 साढ़े 10 से साढ़े 11 की कैंडल है। जैसे आप सिल्वर में आपने देखा यहाँ पे, ये हमारी 11 बजे की कैंडल है 16 अगस्त की, और ये हमारी 17 अगस्त की 9 बजे की कैंडल है। तो हम यहाँ पे एक्सजी यूएसडी पे 11 बजे की, 11 से साढ़े 11 बजे साढ़े 11 बजे की ये वाली कैंडल, 10:30 से साढ़े 11 की कैंडल है ये वाली। तो यहाँ पे हमारी मार्केट क्लोज हुई थी, और उसके बाद मॉर्निंग में ओपन कहाँ हुई है, मार्केट में ओपन हुई है एग्जैक्टली हमारी काफी नीचे के साइड पे, यानी कि यहाँ पे ये 8:30 से 9:30 की कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई है। इनकी क्लोज यहाँ पे हुई थी, ओपन हमारी नीचे हुई है, यानी कि गैप डाउन के साथ ओपन हुई है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले लिया। अब ऊपर की तरफ का मोमेंटम हमें कैसे पता चला? देखिए, हमने एक्सजी यूएसडी में ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कि अगर मार्केट इस लेवल को टच करती है और यहाँ से रिवर्सल लेती है तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इससे हमें इंडिकेशन मिल गया कि सिल्वर ने अगर हमारे गैप डाउन के साथ ओपन किया है और यहाँ से सपोर्ट ले ली थी मार्केट, तो हमारी ये मार्केट जो ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। तो यहाँ से भी आपको इन दोनों का कनेक्शन आप कर लेते हैं तो मॉर्निंग में आपको ट्रेड प्लान करने में काफी इजी हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले सकती है सिल्वर में, अगर आप एक्सजी यूएसडी का सपोर्ट लेते हैं तो इन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काफी हेल्पफुल है। तो सिल्वर से स्टार्ट किया था हमने, सिल्वर से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेवल्स देखिए हमने मार्क किया था, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा। मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया लेकिन हमारे दोनों टारगेट जो है हिट कर दिए। अगर आप एक्सजी यूएसडी का सपोर्ट लेते हैं तो आपको जरूर पता चल जाता है कि मार्केट एग्जैक्टली इन दोनों लेवल्स को ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया, और हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो अपसाइड का टारगेट मिलेगा हमें, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमें 70,182 का टारगेट मिलेगा। और उसके बाद हमने ये बॉक्स का हाई रखा हुआ था जो हमारा टारगेट बन सकता था। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया कि जो बॉक्स है, जिस दिन भी ये बॉक्स टूटा, हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोशिश कर सकती है, ये दो लाइंस को, डिस्टेंस को। और मार्केट अभी लाइन आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली इस डिस्टेंस को कवर किया है। ब्रेक करने के बाद, बॉक्स को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस डिस्टेंस को कवर किया है। ये जो ब्रेक किया था ये भी काफी हाई वॉल्यूम पे किया था, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम पे ब्रेकआउट के बाद आपको ऑब्वियसली अपसाइड का मोमेंटम मिलना ही था, तो मिला है। मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया, उसके मार्केट नीचे गिरी है। तो ये बॉक्स ने काफी हेल्प किया आज, और अपने जो टारगेट्स हैं उनको भी अचीव किया है। हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर। एक्सजी यूएसडी में स्विच करते हैं। यहाँ से देखिए ये बॉक्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पे मार्केट जो है इस लेवल को हिट करने के बाद, अपर लेवल को हिट करने के बाद वापस नीचे की तरफ गिर रही है। ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, ब्रेक करने के बाद वापस नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट किया, और उसके बाद ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो था हमारा, ये डिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन की वजह से कवर हुआ है, ऊपर की तरफ मार्केट गई है। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये ट्राइंगल पैटर्न सा बनता हुआ नजर आ रहा था, जिसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया। इस लाइन को अगर हम पिक करके यहाँ रखते हैं तो मार्केट ने ये डिस्टेंस भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट नहीं, इसने एग्जैक्टली कवर कर लिया, उससे काफी ऊपर तक मार्केट गई है। तो ये डिस्टेंस भी मार्केट ने कवर कर लिया हमारा। तो अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, वो मार्केट ने अचीव किए सारे, उससे भी ज्यादा ऊपर तक चली गई है मार्केट। तो अब हम बात कर रहे थे कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है मार्केट में। एक बार डे के चार्ट पे देखते हैं, एक्सजी यूएसडी को हाइड करते हैं ड्रॉइंग्स को, और देखिए मार्केट कॉन्टिन्यूटी में नीचे की तरफ गिर रही थी। इस लेवल पर आकर मार्केट ने सपोर्ट दिया था पहले, और यहाँ पर अभी भी सपोर्ट दिया है। यहाँ पर पहले भी इस लेवल पर सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना है। तो हिस्ट्री अगर चेक करते हैं, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हमें नजर आ रहा है, और अभी मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। तो हम वनामा के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल रहा है। डे के चार्ट पे फिर से स्विच करते हैं और ड्रॉइंग्स ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा डाउन ट्रेंड भी बना रखा है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन अभी जो है ये कैंडल इस
ट्रेंड लाइन को तोड़ती हुई नजर आ रही है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब बनाओ के चार्ट पे स्विच करते हैं। अपसाइड के जो लेवल्स हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए, ये लेवल्स हमारे काफी पुराने ड्रॉ किए हुए हैं। तो अभी हम जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उसको आप कंसिडर कीजिए। ये डाउन ट्रेंड बन रहा था, ये डाउन ट्रेंड मार्केट ने ब्रेक किया और अब हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें कोई हेल्प नहीं करने वाला है। साथ ही ये बॉक्स भी हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये भी इसका भी मोटिव पूरा हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि अब किस तरह का मार्केट मोमेंटम ले सकती है। तो सबसे पहले अपने डिसेसिव लेवल्स को मार्क करते हैं। मार्केट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है। इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को सबसे पहले हम ब्लैक मार्क करते हैं क्योंकि इन्हीं लेवल्स के बाद हमें अच्छा ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है। अगर मार्केट ने 22.574 को ब्रेक किया तो डाउनसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा। एक सबसे पहले एक छोटा टारगेट देखने को मिलेगा, हमें मार्केट सपोर्ट दे सकती है 22.51981 पर। और अगर इसके भी नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हमें टारगेट मिलेगा 22.413 के पास। तो ये दो लेवल्स हमारे रहेंगे डाउन साइड के लिए, इनको आप ग्रीन मार्क कर लीजिए। अपसाइड पे अगर हमें प्लान करना है तो 22.658 ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक हो जाएगा तब हमें 22.780 का टारगेट देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें एक लेवल देखने को मिलेगा 22.859 का। तो ये दो डिसेसिव लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिए। अपसाइड पे ब्रेक किया तो हम बाय साइड प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड पे ब्रेक किया तो सेल साइड प्लान करेंगे। हम बात कर लेते हैं सिल्वर की कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। जिस जोन में हम है उसी जोन पे हम काम करेंगे। इस बॉक्स को हम इरेज कर देते हैं। ट्रेल लाइन ब्रेक हो चुकी है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास फिर से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले इन्हीं दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्लैक मार्क करेंगे। अगर मार्केट ने 69,993 ब्रेक किया, डाउन साइड का टारगेट मिलेगा 69,771। इसको ब्रेक किया तो 69,511 टारगेट देखने को मिलेगा। 70,182 ब्रेक किया तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें सबसे पहले। और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे हम। 70,325 ये हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। इसके ब्रेक होती है 70,501 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। हम अपने डाउन साइड के टारगेट्स को ग्रीन कर लेते हैं और डिसेसिव लेवल्स हम ब्लैक रहने देंगे। अप साइड पे ब्रेक किया तो बाई साइड बनेगी और डाउन साइड पे ब्रेक किया तो सेल साइड प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए सिल्वर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से आपने अकाउंट ओपन करना है, किस तरह से आप फंड्स ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू आपको मिल सकती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अब फंडामेंटल एनालिसिस पे स्विच करते हैं। तो कल हमें दो टाइम फ्रेम्स पर दिन में जो है ट्रेड देखने को मिल सकता है। और भी डाटा आ रहा है, यूएस का भी डाटा आ रहा है और जीपीवाई का भी डाटा आ रहा है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स हैं उन ट्रेडिंग आवर्स के लिए हमने ये डाटा लिया है। तो डाटा एनालिसिस की वीडियो को आप गो थ्रू कर सकते हैं। आप डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं और डिटेल डाटा चाहते हैं तो किस टाइम फ्रेम पे अगर आप रात को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यूएस डॉलर में भी ट्रेड कर सकते हैं। यूएस का डाटा अराउंड 2 बजे के पास आ रहा है। तो एक बार डॉलर जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर लीजिए। तो यहाँ पे 11:30 बजे मॉर्निंग में जीबीपी का डाटा आ रहा है, रिटेल सेल्स का डाटा है। जितनी बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर फोरकास्टेड लेवल्स और प्रीवियस लेवल से तो उतना ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमें जीबीपी में देखने के लिए। और जीबीपी यूएसडी में हमें एक अच्छा ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है अगर डाटा पॉजिटिव आया तो। ठीक है, और सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे हमें ईयूआर यूएसडी में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है अपसाइड का अगर डाटा पॉजिटिव आया तो। और जो भी इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें डॉलर इंडेक्स में, यानी कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो। और अगर डॉलर सस्ता हो गया तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा गोल्ड और सिल्वर खरीदना और गोल्ड और सिल्वर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से एक्सएजी यूएसडी जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और ये फैक्टर्स काफ़ी इफेक्ट डालते हैं मार्केट में, इन फैक्टर्स को इग्नोर मत कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।